दोस्तों एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लिया जाए मैं यहाँ पर एक रेस्टोरेंट ओपन करता हूँ और आप मेरे रेस्टोरेंट पे विजिट करते हैं और आप देखते हैं कि मेरी जो सर्विसेज है वो एकदम बेस्ट क्वालिटी की है। जो डिश हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसका टेस्ट एकदम जबरदस्त है। जो हम हाइजीन मेंटेन कर रहा है उसकी भी क्वालिटी अच्छी है। जो हमारे वेटर है उनका भी बिहेवियर आपके लिए मतलब कस्टमर के लिए हाई लेवल का। प्लस आप देखते हैं कि जो आप डिश ऑर्डर कर रहे हैं उसका जो प्राइस है वो आपके रिजनेबल है, आपके बजट पे आ जा रहा है। इसके अलावा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपके लिए यहाँ पर एक्सेलेंस रहता है। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, हमारे रेस्टोरेंट के बारे पे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स वगैरह को बताएंगे। प्लस आप दोबारा हमारे रेस्टोरेंट पे विजिट करना चाहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जब मेरा रेस्टोरेंट ओपन हो गया तब। लेकिन एक टाइम पहले मैंने जब ये आइडिया सोचा था कि मैं अपना रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूं, उस सिचुएशन में अगर मैं सोचता कि मेरा रेस्टोरेंट यहाँ पर प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, तो ये जो मेरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो मैं थोड़ा गलत तरीके से पूछ रहा हूं। क्योंकि रेस्टोरेंट ऐसे बहुत सारे हैं जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बना रहे हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर मैं रेस्टोरेंट ओपन करूंगा तो मेरा रेस्टोरेंट प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा। जबकि सिचुएशन क्या है कि जो भी कस्टमर मेरे रेस्टोरेंट पे आ रहा है उनको मैं इस टाइप की क्वालिटी की सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसकी बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि मेरा रेस्टोरेंट आने वाले टाइम पे जबरदस्त तरीके से यहाँ पर ग्रो करेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस के बारे पे, तो हमारे साथ बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं, 1-to-1 का हमारे साथ सेशन लेते हैं एंड उनका एक क्वेरी यही रहता है कि क्या रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर यही है कि रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस प्रॉफिटेबल है अगर आपको इसको प्रॉफिटेबल बनाने आता है। तो रिक्रूटमेंट एजेंसी का बिजनेस आपको प्रॉफिट जनरेट करके नहीं देगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट यहां पर बनाने आता ही नहीं है। इसलिए हम लोगों ने आपको पहले रेस्टोरेंट का एग्जांपल बताया ताकि आपको इजीली तरीके से समझ आए। अगर आप हमारे पास आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हम आपको सर्विस अच्छा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, डिश का जो टेस्ट वगैरह है वो अच्छा नहीं है, हाइजीन अच्छा मेंटेन नहीं किए हैं, और अदर चीजें जो हम आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं वो आपका सेटिस्फाई नहीं है आप हमारे सर्विस से, तो ना तो आप हमारे रेस्टोरेंट के बारे में अपने रिलेटिव्स वगैरह को बताएंगे, ना ही आप हमारे रेस्टोरेंट में दोबारा विजिट करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप जो भी इंडस्ट्री पे जा रहे हैं वो प्रॉफिटेबल बनेगा कि नहीं बनेगा, दोनों ही सिचुएशन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पे कैसे काम करते हैं। इसी टॉपिक पे हमारा ये वीडियो होने वाला है। 4 पॉइंट पे मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि अंडरस्टैंड रियलिटी। क्या रियलिटी है उसके बारे में हम लोग देखेंगे फर्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है व्हाट टू डू। अपने रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा। थर्ड पॉइंट है 1 क्वेश्चन फ्रॉम आवर साइड। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, वो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये जो क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे ये हो सकता है आपके लिए गेम चेंजर साबित हो। लास्ट में हमारा एक्शन स्टेप रहेगा, जैसा कि ज्यादातर वीडियोस पे हमारा होता है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है दोस्तों, ये पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। लास्ट तक बने रहिए दोस्तों इस वीडियो पे। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए अपडेट है कि आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यहाँ कुछ बिजनेस लर्निंग है, मोटिवेशन है या न्यू वीडियोस के अपडेट वगैरह है, हमारे लिए इजी रहता है शेयर करना, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए। देखिए दोस्तों, अंडरस्टैंड रियलिटी के बारे में बताऊं तो रियलिटी ये है कि कोई भी इंडस्ट्री को आपको ग्रो कराना है, प्रॉफिटेबल बनाना है, तो इंडस्ट्री डिपेंड करता है लीडर पे। लीडर मतलब जो ये इंडस्ट्री पे वर्क कर रहा है उसका जो बिजनेस ओनर है उस पे। जिस हिसाब से लीडर का माइंडसेट होगा, माइंडसेट का प्रोग्रामिंग हुआ है, उसी हिसाब से यहाँ पर उसका बिजनेस ग्रोथ करेगा। आप बोलेंगे कि मैं रिक्रूटमेंट एजेंसी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक क्वेरी है कि क्या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको एक फियर टाइप का लग रहा है कि भाई मैं अगर ये बिजनेस को ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं सक्सेस नहीं हो पाया तो मेरा बहुत सारा टाइम, बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारे रिसोर्सेस यहाँ पर मेरे चले जाएंगे, जिसको मैं शायद बाद में रिकवर ना कर सकूं। तो यहाँ पर आपको खुद अपने माइंड सेट पे काम करना पड़ेगा। माइंड सेट पे क्या काम करना है उसके बारे पे जब हम लोग लास्ट पे अभी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वहां पर आपको क्लियरिटी हो जाएगा।
रियलिटी ये है कि भाई बिजनेस आपका जो इंडस्ट्री है वो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा वो चीज आपका डिपेंड नहीं करता। डिपेंड ये करता है कि बिजनेस को कौन सा पर्सन रन कर रहा है। इसके बारे में अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि आपको करना क्या है अपने रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन हाउ यू रन इट। कौन से इंडस्ट्री को आप रन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ना कि इंडस्ट्री पे। आप अपने मार्केट पे अपने आसपास के लोगों को देखिए जो बहुत ही डल टाइप की चीजें कर रहे हैं मार्केट पे, लेकिन फिर भी आपका बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस वहां पर कर रहे हैं। डल टाइप का मतलब इस टाइप का कि उन लोग ऐसे चीजें मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर ऐसे चीजें बेच रहे हैं जो दूसरे के लिए हार्मफुल है, और लोग दूसरे टाइप की चीजें जो दूसरों को नुकसान करती है वो चीजें मार्केट में सेल करके अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना रहे हैं। तो भाई हम तो अपना रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस को स्टार्ट करके अच्छी चीजें निकाल रहे हैं मार्केट पे, तो क्यों ना हमारा बिजनेस यहाँ पर प्रॉफिटेबल बनेगा। डिपेंड ये नहीं करता कि आपका इंडस्ट्री कौन सा है, डिपेंड ये करता है कि आप कैसे अपने इंडस्ट्री को रन करना चाहते हैं, कैसे यहाँ पर अपना सिस्टम एंड प्रोसेस को इंप्लीमेंट करते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पर आप कर सकते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस में कि ये जो बिजनेस है आपका लो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपका यहाँ पर मार्जिन जो है वो बहुत ही ज्यादा रहता है। मार्जिन ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाले टाइम पे आपको प्रॉफिटेबल जबरदस्त टाइप का मिलने वाला है। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लेते हैं आपने अपना रिक्रूटमेंट एजेंसी का बिजनेस स्टेबल किया है, आपका 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा हुआ नहीं है। आपने यहाँ पर ऑफिस सेटअप किया, फर्नीचर सेटअप किया, स्टेशनरी का सामान वगैरह लाया, थोड़ा मार्केटिंग किया, एक आध दो पर्सन आपने हायर कर लिया, 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा नहीं आएंगे। लेकिन आपने यहाँ पर जो टारगेट ऑडियंस रखा है वो बहुत ही हाई लेवल का रखा है। मतलब एक टारगेट ऑडियंस आपको 1 लाख रुपीस पर हायरिंग के लिए पे कर सकता है। महीने में अगर 5 इस टाइप का आप सर्विस प्रोवाइड भी कर दे रहे हैं तो महीने में 5 लाख की रेवेन्यू तो आपके पास इजीली तरीके से जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट महीने में फिर 5 लाख का रेवेन्यू आपके पास जनरेट हो जाएगा। लेकिन जो आपका इन्वेस्टमेंट लगा है वो सिर्फ 2 लाख रुपए का ही लगा है, लेकिन आपकी अर्निंग हर महीने यहाँ पर लगातार आते रहेगी। तो सिस्टम हमको यहाँ पर बना के काम करना पड़ेगा जिससे आपका हाई मार्जिन मॉडल पे वर्क हो सके। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर डिमांड इज ह्यूज एंड ग्रोविंग। ग्रोविंग का मतलब क्या हो गया, आज की डेट पे आप देखिए टेक्नोलॉजी सडनली से चेंज हो रहा है, बहुत जगह स्क्रूटनी चल रही है जॉब को लेकर, बहुत जगह छटनी हो रहा है, एंड जो कंपनीज है उनको लगातार कैपेबल कैंडिडेट की जरूरत पड़ रही है। इनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो कैपेबल कैंडिडेट को लाए और हायरिंग करे। इसके लिए इन लोग क्या करेंगे, कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी, प्लेसमेंट एजेंसी, जॉब एजेंसी को हायर करते हैं और बोलते हैं कि हमारे लिए आप कैंडिडेट लाकर दीजिए, जो भी आपकी सर्विस चार्जेस रहेगी हम आपको पे करेंगे। आपका यहाँ पर हार्डवर्क लग रहा है, रिसोर्सेस लग रहा है, टाइम लग रहा है, जिसके बिहाफ पे आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सर्विस चार्जेस को ले सकते हैं। तो देखा जाए तो आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा होने वाली है। प्लस एआई भी यहाँ पर आपके लिए हेल्प कर रहा है। एआई क्या कर रहा है, बहुत सारे लोगों की जॉब को यहाँ पर खत्म कर रहा है, और बहुत सारे लोगों की जॉब को खत्म कर रहा है मतलब आने वाले टाइम पर ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो एआई से रिलेटेड वर्क करके कंपनीज को दे सके। तो आप यहाँ पर अपना रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस की जो पोजीशनिंग है वो ऐसे कर सकते हैं कि हम सिर्फ आपको एआई से रिलेटेड पर्टिकुलर कैंडिडेट दे रहे हैं जो आपके बिजनेस पे एआई को इंप्लीमेंट करके आने वाले टाइम पे ग्रो करेगा। इस हिसाब से आप अपने बिजनेस पे पोजीशनिंग कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है फोकस ऑन नीश मोर प्रॉफिट। मतलब आप एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को लेकर चलते हैं और इसी पे ही लॉन्ग टाइम तक वर्क करते हैं, तो आने वाले टाइम में ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होने वाला है। क्यों होने वाला है इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे कि हम लोगों ने 1-to-1 सेशन करते हैं, वहां पर कैंडिडेट हमारे पास आता है, हमारे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस जा रहे हैं, जो कंटेंट जा रहे हैं उसके बारे पे फीडबैक देता है। और बहुत सारे लोग हम लोगों को फीडबैक ये दिए हैं कि हम लोगों ने यूट्यूब पे अदर वीडियोस भी देखे हैं रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन जिस डिटेल पे हमारे चैनल पे चीजें मिलती है वैसा डिटेल उनको अदर चैनल्स पे नहीं मिलता। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर एक नीश पे काम किया है और इस पे हम लोगों ने डीपली यहाँ पर काम किया है, जिससे आने वाले टाइम पे हमको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस हमारा भी होने वाला है। इस सिचुएशन पे आप भी अपना नीश को डिफाइन करिए, टारगेट ऑडियंस डिफाइन करिए, लॉन्ग टाइम के लिए आप काम करिए, डेफिनेटली आपको यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट मिलेगा।
फिफ्थ पॉइंट है क्रिएट अ सिस्टम एंड प्रोसेस। आपको एक सिस्टम एंड प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा। इसको एसओपी ले सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि आपके बिजनेस पे कौन सी चीजें किस टाइप से रन करेगी, इसका आपके पास पूरा वर्किंग पैटर्न होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप 5 पॉइंट पे आप काम करते हैं तो इजीली तरीके से आपका रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस ग्रोथ करेगा। अब हम लोग आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ये है कि आप बोल रहे हैं कि रिक्रूटमेंट एजेंसी का बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस अगर प्रॉफिटेबल नहीं है, कोई बात नहीं, आप दूसरा बिजनेस B1 स्टार्ट करिए, यहाँ पर वर्क करके देखिए। थोड़ा दिन आप काम करेंगे, आपको लगेगा कि भाई ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं, फिर इस टाइप की क्वेरी आएगी। फिर आप क्या करेंगे, B2 देखेंगे। B2 मतलब दूसरा बिजनेस, यहाँ पर थोड़ा काम करेंगे, यहाँ पर फिर आपके पास क्वेरी आएगा कि भाई ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं। ऐसा फिर B3 पे करेंगे, ऐसा फिर B4 पे करेंगे। इस टाइप का आप टेस्ट एंड ट्राई करते रहेंगे तो एक टाइम के बाद आप कोई भी बिजनेस पे सक्सेस नहीं हो पाएंगे, कोई भी बिजनेस को आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, कोई भी बिजनेस को यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम आपका जो बिजनेसेस स्टार्ट कर रहे हैं उस पे नहीं है, प्रॉब्लम है आपके माइंड सेट पे। माइंड सेट पे कहीं ना कहीं ये थॉट लेवल आपके पास अवेलेबल है कि मैं अगर फेल हो गया तो, मैं अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया तो क्या मैं यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा क्या। इस टाइप के जो आपके पास डाउट्स आ रहे हैं, जो आपके पास थॉट्स आ रहा है, जो क्यूरीज आ रही है, यही आपको एक्शन लेने के लिए रोक रहा है। लेकिन अगर आप इन सब चीजों को बीट करके थोड़ा सा आगे अपना लर्निंग करके स्ट्रेटेजिकली काम करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको छोटा सा एक स्मॉल रिजल्ट मिलेगा। यही स्मॉल रिजल्ट आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और ये जो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा फिर धीरे धीरे ये कंपाउंड इंटरेस्ट होते होते आने वाले टाइम पे आपके बिजनेस पे ग्रोथ लाके देगा। डिपेंड ये नहीं करता कि आप किस टाइप के बिजनेस कर रहे हैं, डिपेंड ये कर रहा है कि आपका माइंड सेट का प्रोग्रामिंग यहाँ पर किस टाइप का हुआ है। अब आता है दोस्तों आपके लिए एक्शन स्टेप। एक्शन स्टेप है कि वर्क ऑन योरसेल्फ। आप अपने आप पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप ही ऐसे एक सिंगल पर्सन है जो अपने बिजनेस पे ग्रोथ ला सकता है। आप हार्ड वर्क करिए या फिर स्मार्ट वर्क करिए, जिस भी टाइप का वर्क करें, हमारा एंड गोल ये होना चाहिए कि हमारा बिजनेस यहाँ पर ग्रो करे। टेक फर्स्ट स्टेप फॉर ग्रोथ। पहला स्टेप लेके देखिए। आपने पहले स्टेप लिया ही नहीं है, बहुत सारे थॉट चल रहे हैं, वो चलते चलते आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे, टेंशन लाएंगे, ओवर थिंकिंग लाएंगे, बहुत सारी चीजें रहती है, सेल्फ डाउट भी यहाँ पर आपका होगा। लेकिन आप पहला स्टेप लेंगे जो कि थोड़ा आपके लिए कठिन रहेगा, लेकिन उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये जो मैंने फर्स्ट स्टेप लिया है वो तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इजी है। तो पहला स्टेप लीजिए, आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पर कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। स्टार्ट एंड ग्रो करिए अपना रिक्रूटमेंट एजेंसी का बिजनेस। कुछ डाउट है दोस्तों तो कमेंट करके बताइए, हम लोग आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए जिससे दूसरे भी लोगों का इससे हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।